जब भी भीतर की खामोशी दरवाजे पर दस्तक देती है तो जीवन अचानक बहुत पारदर्शी हो जाता है, जैसे किसी ने समय की धुंध को हटाकर सत्य को सामने रख दिया हो। यही वह क्षण है जहां से हर खोज शुरू होती है। यही वह क्षण है जहां से मन अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने लगता है। और यही वह क्षण है जहां मनुष्य पहली बार महसूस करता है कि जो आंखों से दिखाई देता है वह जीवन का केवल छोटा सा अंश है। असली जीवन तो उस अनदेखी गहराई में है जो भीतर अंधेरे की तरह शांत है और प्रकाश की तरह जीवित। जीवन अपने वास्तविक रूप में तब खुलता है जब मनुष्य उस मौन को स्पर्श करना शुरू करता है जो शब्दों में नहीं उतरता पर हर धड़कन में गूंजता रहता है। मन लंबे समय तक बाहर दौड़ता है, चीजों में, लोगों में, उपलब्धियों में, अपेक्षाओं में, परंतु एक दिन उसे अचानक एहसास होता है कि जो खोजा जा रहा था वह पहले से ही भीतर मौजूद था। बस भीतर उतरना नहीं आया, बस ठहरना नहीं आया, बस सुनना नहीं आया। मन हमेशा शोर में खोया रहा, इसलिए मौन का अमृत पी नहीं सका। और जब यह समझ आती है तभी जीवन के सबसे गहरे गुप्त रहस्य खुलने शुरू होते हैं। वे रहस्य जो किसी पुस्तक में नहीं मिलते, जिन्हें किसी गुरु ने कभी शब्दों में नहीं कहा, जिन्हें केवल वही समझ सकता है जो भीतर उतरने का साहस करता है। पहला रहस्य यही खिलता है। पहला गुप्त रहस्य, जीवन में जो दिखाई देता है वह सत्य नहीं। सत्य हमेशा अदृश्य होता है, परंतु उसी अदृश्य पर पूरे अस्तित्व का आधार टिका हुआ है। मनुष्य बाहरी रूप पर जीता है, लेकिन जीवन भीतर के आधार पर खड़ा है। यह रहस्य तब खुलता है जब कोई पहली बार अपने भीतर की नमी, अपनी चेतना की गर्माहट, अपनी आत्मा की मौन तरंग को महसूस करता है। यह अनुभव इतना सूक्ष्म, इतना शांत और इतना जीवंत होता है कि शब्द उसके सामने बेबस हो जाते हैं। इसी मौन में पहली बार महज ऊस होता है कि जीवन कोई संघर्ष नहीं, जीवन कोई समस्या नहीं, जीवन कोई दौड़ नहीं, जीवन एक नृत्य है। और यह नृत्य तभी दिखता है जब मन का कोलाहल विसर्जित हो जाता है। मन हर तरफ तलाश करता है, सुख में, संबंधों में, उपलब्धियों में, पर अंततः वह थककर वहीं लौटता है जहां से शुरू हुआ था, भीतर। बाहर से कभी तृप्ति नहीं मिलती, बाहर कभी पूर्णता नहीं मिलती, क्योंकि बाहर सब कुछ अस्थिर है, बदलता है, टूटता है, खो जाता है। जो स्थिर है, जो शाश्वत है, जो अमर है, वह केवल भीतर है। और जो व्यक्ति इस पहले रहस्य को समझ लेता है वह धीरे धीरे जीवन के हर अनुभव को एक नई आंख से देखना शुरू करता है। फिर दूसरा रहस्य अपने आप खुलने लगता है। दूसरा गुप्त रहस्य, मनुष्य का हर दुख इस भ्रम का फल है कि जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। जीवन कभी किसी की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। जीवन अपनी लय से चलता है, बिल्कुल नदी की तरह। नदी को कोई दिशा नहीं देता, वह स्वयं अपनी राह बनाती है। लेकिन मनुष्य नदी को मोड़ना चाहता है, रोकना चाहता है, अपनी शर्तों पर बहाना चाहता है। और जब ऐसा नहीं होता तब खूब पैदा होता है, विरोध पैदा होता है, पीड़ा पैदा होती है। वास्तव में दुख का कारण घटना नहीं होती, बल्कि हमारी अपेक्षा होती है। हम जीवन पर अपनी आकृतियां थोपते हैं, अपने सपने, अपनी तयशुदा राहें, और फिर जीवन किसी और दिशा में बहता है और हम व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन जिसने जीवन के इस रहस्य को समझ लिया वह सब कुछ स्वीकार करने की कला सीख लेता है। विरोध की जगह प्रवाह, संघर्ष की जगह समर्पण, भय की जगह विश्वास और अधीरता की जगह है प्रतीक्षा। जब यह समझ भीतर उतर जाती है कि जीवन पूर्व निर्धारित नहीं है, जीवन कोई संविदा नहीं है, जीवन कोई ठहरा हुआ जलाशय नहीं है, बल्कि जीवन जीवित है, सांस लेता है, बदलता है, धड़कता है, तब मनुष्य पहली बार सांस लेता है, जीवन को स्वतंत्र होता है। और इस स्वतंत्रता में एक शांत आनंद जन्म लेता है। वह आनंद जो बाहरी परिस्थितियों पर नहीं टिका, बल्कि भीतर की स्वीकृति से जन्मा है। हृदय जब विरोध छोड़ देता है तब वह खुलने लगता है। मन जब अपनी शर्तें छोड़ देता है तब उसमें प्रकाश आने लगता है। और जीवन जब स्वीकार होता है तब वह एक उपहार बन जाता है। दूसरा रहस्य यही सिखाता है
जीवन को किसी भी तरह से वैसा बनाने की कोशिश मत करो जैसा तुम चाहते हो, बल्कि स्वयं को इतना खुला बना लो कि जीवन जैसा भी आए उसे सहजता से स्वीकार कर सको। यह समझ मनुष्य को दुख से मुक्त कर देती है, क्योंकि दुख हमेशा अपेक्षाओं की जड़ों में उगता है। इन दो रहस्यों को समझने के बाद मनुष्य पहली बार एक नई यात्रा की शुरुआत करता है। वह बाहर से भीतर की ओर संभलता है, वह सतह से गहराई की ओर बढ़ता है, वह अनजाने में से परिचित को पहचानने लगता है। और जब भीतर का द्वार थोड़ा सा खुलता है तो तीसरे रहस्य की खुशबू आने लगती है, एक ऐसी खुशबू जो अपने में ही नई दिशाओं का संकेत देती है। इन दो गुप्त बातों को अगर कोई सच में समझ ले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। लेकिन यात्रा अभी शुरू ही हुई है, 5 और रहस्य अभी बाकी है। 5 ऐसे द्वार जो चेतना को और गहराई में ले जाते हैं, जहां जीवन धीरे धीरे एक तप्त लौ की तरह जलने लगता है, जहां मनुष्य स्वयं के अस्तित्व को महसूस करने लगता है, जहां मौन संगीत बन जाता है और हर सांस ध्यान बन जाती है। जब भीतर कोई हल्की सी रोशनी जलती है तो बाहरी अंधकार अचानक अपना महत्व खो देता है। जैसे दुनिया बदल नहीं जाती, पर उसे देखने वाली दृष्टि बदल जाती है। यहीं से तीसरे रहस्य का द्वार खुलता है, क्योंकि यह वही स्थान है जहां व्यक्ति पहली बार महसूस करता है कि जीवन को बदलने की जरूरत नहीं होती, केवल चेतना को बदलने की जरूरत होती है। जब दृष्टि बदलती है तो वही पुराना संसार अचानक बहुत नया, बहुत ताजा, बहुत जीवित दिखाई देने लगता है। जो आंखें नींद में थीं वही जाग उठती हैं, और जो संसार ठहरा हुआ लगता था वही चलने लगता है। हर तरफ एक सूक्ष्म स्पंदन, एक गहरा नृत्य, एक अदृश्य संगीत सुनाई देने लगता है। तीसरा गुप्त रहस्य, सबसे बड़ा कारागार मन है और सबसे बड़ी स्वतंत्रता मन से परे उठना है। बाहरी दुनिया कभी मनुष्य को बांध नहीं सकती, असली बंधन हमेशा भीतर से जन्म लेते हैं। मन अपने विचारों से दीवारें बनाता है, ये सही है, ये गलत है, ये मेरा है, ये पराया है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, यह स्वीकार्य है, यह अस्वीकार्य है। ये दीवारें अदृश्य होती हैं, पर इतने मजबूत कि मनुष्य पूरी जिंदगी इन्हीं के भीतर कैद रहता है। और विचित्र बात यह है कि मन कभी स्वीकार नहीं करता कि ये दीवारें उसी ने बनाई हैं। मन हमेशा बाहर को दोषी ठहराता है, परिस्थितियों को, लोगों को, स्थितियों को, पर वास्तविक कैदखाना मन स्वयं बनाता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार भीतर झांक कर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि जीवन में जितनी बेड़ियां हैं वे सब विचारों की बनी हैं। विचार ही भय पैदा करते हैं, विचार ही लालसा पैदा करते हैं, विचार ही असुरक्षा पैदा करते हैं, विचार ही भ्रम पैदा करते हैं। और जब विचारों का यह जाल बहुत घना हो जाता है तब मनुष्य अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाता है। सोचता है कि कोई बाहर से आकर उसे मुक्त करेगा, कोई गुरु, कोई शक्ति, कोई घटना, कोई चमत्कार, पर ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि बंधन बाहर नहीं है। जो भीतर बनाया गया है वह भीतर ही टूट सकता है। इसलिए तीसरा रहस्य यह बताता है कि सबसे पहले मन से दूरी बनानी होगी, विचारों से पहचान हटानी होगी। जो भी विचार मन में उठे उन्हें अपना मत मान लेना, यही बंधन है। जब विचार आते जाएं और तुम केवल गवाह बन जाओ तब पहली बार स्वतंत्रता का स्वाद मिलता है। यह स्वतंत्रता बहुत सूक्ष्म होती है, परंतु इतनी शक्तिशाली कि मनुष्य के पूरे जीवन की दिशा बदल जाती है। यह ऐसा लगता है जैसे कोई भारी वजन अचानक कंधों से उतर गया हो, जैसे हवा अचानक हल्की हो गई हो, जैसे भीतर कोई नया आकाश खुल गया हो। जब विचारों का शोर थोड़ा शांत होता है तब मनुष्य पहली बार खुद को सच में सुन पाता है, और जो भीतर से सुना जाता है वह हमेशा पूर्ण होता है, शांति से भरा होता है, किसी भी प्रकार के संघर्ष से मुक्त होता है। यही वह क्षण है जब चौथे रहस्य की खुशबू भीतर फैलने लगती है। चौथा गुप्त रहस्य जीवन का सबसे बड़ा खजाना भीतर है, और उसे पाने की एकमात्र चाबी है वर्तमान में जीना। मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी वर्तमान से भागता रहता है।
या तो वह अतीत में जीता है जहां यादें हैं, जहां पछतावे हैं, जहां दुख की छायाएं हैं, या वह भविष्य में जीता है जहां सपने हैं, कल्पनाएं हैं, चिंताएं हैं, असुरक्षाएं हैं। और इस दौड़ में वर्तमान छूट जाता है। वही वर्तमान जिसमें जीवन जीवित है, वही वर्तमान जिसमें सत्य है, वही वर्तमान जिसमें जागृति है। अतीत अब अस्तित्व में नहीं है, वह केवल स्मृति के रूप में बचा है। भविष्य अभी आया नहीं है, वह केवल कल्पना के रूप में है। लेकिन मनुष्य वर्तमान से इतना डरा हुआ है कि वह उसे पकड़ नहीं पाता। वर्तमान में रहना कठिन लगता है क्योंकि वर्तमान में ही सच्चाई है और सच्चाई से सामना करना आसान नहीं होता। मनुष्य चाहता है कि सच्चाई वैसी हो जैसी वो उम्मीद करता है, लेकिन जीवन कभी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता। इसीलिए मन अक्सर अतीत और भविष्य में शरण लेता है। वहीं उसे आराम मिलता है, वहीं उसे परिचय मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि जीवन केवल वर्तमान में ही है, वह धीरे धीरे अतीत के बोझ को छोड़ देता है और भविष्य की चिंता को भी। और जब ये बोझ उतरता है तब मन अचानक बहुत हल्का हो जाता है। हल्के मन में ही ध्यान उतरता है, हल्के मन में ही मौन खिलता है। वर्तमान में जीना कोई तकनीक नहीं है, यह समझ का परिणाम है। जब समझ आती है कि वर्तमान ही जीवन है, तब व्यक्ति स्वयं ही वर्तमान में टिकने लगता है। वर्तमान में टिकना वैसा है जैसे आंखें खुली हों और व्यक्ति पहली बार देख रहा हो। पेड़, आकाश, हवा, धूप, लोगों के चेहरे, अपनी सांसें, सब कुछ बहुत नया, बहुत ताजा, बहुत जीवित लगता है। वर्तमान व्यक्ति को उसी क्षण में शांति देता है, उसी क्षण में शक्ति देता है, उसी क्षण में आनंद देता है। आनंद कभी कल में नहीं आता, आनंद कभी कल में नहीं आएगा, क्योंकि आनंद किसी घटना का परिणाम नहीं है। आनंद तो वही है जो भीतर पहले से मौजूद है, बस वर्तमान में होने पर वह अपने आप खिलने लगता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वह धीरे धीरे मन से दूरी बना लेता है, विचारों के ऊपर उठ जाता है। और यह वही स्थान है जहां तीसरा और चौथा रहस्य मिलकर चेतना को और गहराई में ले जाने लगते हैं। ये दोनों रहस्य मनुष्य के जीवन को एक नई दिशा देते हैं, जहां हर क्षण ध्यान बन जाता है, हर सांस एक अनुभव बन जाती है, हर कदम एक यात्रा बन जाता है। जब व्यक्ति वर्तमान में होता है तो वह किसी भी परिस्थिति से लड़ता नहीं, विरोध नहीं करता, बल्कि उसे देखता है, उसे समझता है, उसे स्वीकार करता है। और समझ व स्वीकार से ही बदलाव की शुरुआत होती है। वर्तमान ऐसा दर्पण है जिसमें व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकता है। और जब कोई स्वयं को साफ साफ देख लेता है, तब जीवन में भ्रम के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। आज की दुनिया में लोग हजारों चीजें सीखते हैं, हजारों तकनीकों का उपयोग करते हैं, हजारों दिशाओं में भागते हैं, लेकिन वर्तमान में जीने की कला यदि सीख ली जाए तो सारी दिशाएं स्वयं स्पष्ट हो जाती हैं। क्योंकि वर्तमान मनुष्य को केंद्र देता है, स्थिरता देता है, स्पष्टता देता है। और जब व्यक्ति केंद्रित हो जाता है, तब वह किसी भी तूफान में भी शांत रह सकता है। तीसरा और चौथा रहस्य मिलकर मनुष्य के आंतरिक परिवर्तन की नींव रखते हैं। और जब यह नींव मजबूत हो जाती है, तब पांचवा और छठा रहस्य बहुत सहजता से खुलने लगते हैं। जैसे कोई बंद फूल अचानक धूप पाकर खिल जाए, जैसे कोई स्थिर नदी अचानक बहने लगे, जैसे कोई सोया हुआ गीत अचानक स्वर पाले। लेकिन उनके लिए तैयार होना जरूरी है, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह चेतना की और भी गहरी परतों को छूता है। जब भीतर का आकाश थोड़ा सा साफ होता है तो जीवन में ऐसी पारदर्शिता उतरती है कि अस्तित्व के सूक्ष्म संकेत भी सुनाई देने लगते हैं। जैसे कोई धीरे धीरे बुला रहा हो, जैसे कोई अनदेखी दिशा में रास्ता खुल रहा हो। और यह वह क्षण होता है जहां मनुष्य अपनी यात्रा के मध्य बिंदु पर पहुंचता है। न वापस लौटना संभव है, न आगे बढ़ना कठिन। सब कुछ जैसे रुका हुआ, स्थिर, शांत, पर भीतर एक हलचल भी, एक ऐसी हलचल जो किसी भीड़ की नहीं, किसी विचार की नहीं, किसी इच्छा की नहीं।
ये उस मौन तरंग की हलचल है जो जागने लगी है, जो भीतर से बुला रही है कि और गहराई में उतर जाओ, जहां पांचवा रहस्य अपने पूरे वैभव के साथ प्रतीक्षा कर रहा है। पांचवा रहस्य बहुत सूक्ष्म है, पर मनुष्य के जीवन की दिशा को बदल देता है। पांचवा गुप्त रहस्य, जो कुछ भी जीवन में मिले उसे प्रतिरोध के बिना स्वीकार करना सीख लो, क्योंकि जो विरोध में है वह दुख में है, और जो स्वीकार में है वह स्वतंत्रता में है। मन बड़े चतुर तरीके से विरोध करता है, कभी चुपचाप, कभी तीखे ढंग से, कभी अपने तर्कों के सहारे, कभी डर के सहारे। मनुष्य सोचता है कि वह जीवन से लड़कर, परिस्थितियों से लड़कर, दुनिया को बदलकर कुछ पा लेगा, लेकिन जितना वह लड़ता है उतना ही टूटता है। जीवन के साथ लड़ाई कभी जीत में नहीं बदलती, क्योंकि जीवन कोई शत्रु नहीं है जिस पर विजय पाई जाए। जीवन तो एक शिक्षक है, और जो उसे विरोध करता है वह सीखने की संभावना खो देता है। स्वीकार का अर्थ हारना नहीं है, स्वीकार का अर्थ है इस बात को पहचानना कि जीवन जैसा अभी है वही सत्य है। इसी क्षण में सत्य मौजूद है, न कल में, न कल आने वाले किसी क्षण में। यदि इस क्षण को स्वीकार कर लिया जाए तो व्यक्ति जीवन के साथ एक तालमेल में आ जाता है, जैसे कोई नर्तक संगीत के साथ मिल जाए, जैसे कोई नदी किनारों के साथ मिलकर सहज बहने लगे। स्वीकार भीतर एक गहरा दरवाजा खोलता है, वह दरवाजा जहां मन समर्पित होता है और अस्तित्व सक्रिय होता है। यहां मन की जिद टूट जाती है, और जब जिद टूटती है तो भीतर एक अप्रत्याशित शांति का जन्म होता है। वह शांति किसी प्रयास का परिणाम नहीं होती, वह शांति तो पहले ही भीतर थी, बस जिद ने, प्रतिरोध ने, तनाव ने उसकी राह रोक रखी थी। स्वीकार करने वाला व्यक्ति जीवन की हर दिशा में सुंदरता खोज लेता है। दुख आता है तो वह उसमें भी एक संदेश सुनता है, सुख आता है तो उसमें भी एक संकेत पाता है। वह जीवन की हर स्थिति को एक शिक्षक की तरह देखता है, और यह देखने की कला उसे हर परिस्थिति में स्थिर रहने की क्षमता देती है। विरोध में मन कठोर हो जाता है, स्वीकार में मन मुलायम हो जाता है, और मुलायम मन ही जीवन के सत्य को ग्रहण कर सकता है। कठोर मन टूटता है, मुलायम मन झुकता है और बचा रहता है। इसी मुलायमपन से एक नई यात्रा शुरू होती है, और वही यात्रा सीधे छठे रहस्य की तरफ ले जाती है। छठा रहस्य उन लोगों पर खुलता है जिन्होंने स्वीकार की कला सीख ली है। छठा गुप्त रहस्य, जो कुछ भी तुम दूसरों को देते हो वही कई गुना होकर लौटता है। जीवन हमेशा वही प्रतिबिंबित करता है जो भीतर है। यह नियम इतना गहरा है कि मनुष्य से अक्सर चूक जाता है। वह सोचता है कि दूसरों का व्यवहार उसके प्रति तय करेगा कि उसे क्या मिलेगा, लेकिन वास्तव में अस्तित्व का नियम उल्टा है। जो भीतर है वही बाहर बन जाता है। जो भीतर प्रेम है, बाहर वही प्रेम की तरंग बनकर लौटता है। जो भीतर कड़वाहट है वही बाहर कड़वाहट बनकर सामने आती है। जो भीतर भय है वही बाहर परिस्थितियों में भय के रूप में खड़ा दिखाई देता है। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि दुनिया कोई अलग वस्तु नहीं है। दुनिया तो उसकी अपनी चेतना का प्रतिबिंब है। जैसे पानी में चंद्रमा दिखता है, पानी शांत हो तो चंद्रमा साफ दिखता है, पानी अशांत हो तो चंद्रमा भी टूट टूट कर दिखाई देता है। चंद्रमा नहीं टूटता, केवल प्रतिबिंब टूटता है। इसी तरह अस्तित्व नहीं बदलता, केवल मनुष्य की दृष्टि बदलती है, उसका भीतर बदलता है और बाहर वही झलकने लगता है। यदि कोई व्यक्ति भीतर प्रेम को पालता है, भीतर करुणा को सहेजता है, भीतर शांति को जगह देता है, तो इसकी तरंगें बाहर तक फैलती हैं, और जो तरंगें बाहर जाती हैं वही तरंगें वापस लौटकर उसी के जीवन को स्पर्श करती हैं। यह नियम इतना निश्चित है कि इसमें कोई चूक नहीं होती, लेकिन यह नियम तब तक काम नहीं करता जब तक व्यक्ति भीतर से ईमानदार न हो। यदि वह भीतर कड़वाहट रखे और बाहर प्रेम का अभिनय करे तो अस्तित्व अभिनय से प्रभावित नहीं होता। अस्तित्व सिर्फ सच को पहचानता है, और सच यह है कि जो भीतर है वही बाहर बनता है। छठा रहस्य जीवन को
एक नए आयाम में ले जाता है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति समझता है कि जो वह अपने भीतर बोता है वही वह विश्व में देखेगा, वह सावधान हो जाता है। वह अपने विचारों को देखता है, अपनी भावनाओं को देखता है, अपने इरादों को देखता है, और धीरे धीरे वह अपने भीतर एक नया उद्यान बनाता है, प्रेम का, मौन का, सहजता का, करुणा का। और जब भीतर ऐसा उद्यान खिला हो तो बाहरी दुनिया भी सुगंध से भर जाती है। यह समझ केवल दर्शन नहीं है, यह एक गहरा प्रयोग है। जो व्यक्ति इस प्रयोग को करेगा कि वो भीतर हर क्षण प्रेम से भरा रहे, शांति से भरा रहे, वो देखेगा कि लोग, परिस्थितियां, घटनाएं सब बदलने लगते हैं। यह परिवर्तन बाहर से नहीं आता, यह भीतर की गूंज का परिणाम होता है। जैसे कोई वीणा के तारों को छू दे और वही कंपन चारों ओर संगीत की लहरें फैला दे, वैसे ही भीतर जो तरंगें उठती हैं वही दुनिया में संगीत बनकर लौटती हैं। छठा रहस्य मनुष्य को यह समझ देता है कि वह अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। कोई और उसके भाग्य का निर्णय नहीं कर रहा, कोई और उसके जीवन की दिशा तय नहीं कर रहा। जो भीतर की मिट्टी में वह बो रहा है वही उसके भविष्य का फल बनकर उगने वाला है। और जब व्यक्ति यह समझता है तो वह अपने भीतर को इतना पवित्र बनाने में जुट जाता है कि बाहर का हर अनुभव उसके साथ सामंजस्य में आ जाए। पांचवां और छठा रहस्य मिलकर व्यक्ति को जीवन के सबसे गहरे नियमों से परिचित कराते हैं कि स्वीकृति में स्वतंत्रता है और भीतर की तरंगे ही बाहरी संसार का स्वर बनती हैं। और जब ये दोनों रहस्य किसी के हृदय में उतर जाते हैं तब जीवन में एक ऐसी सादगी आ जाती है जो साधारण नहीं बल्कि अत्यंत सुंदर, अत्यंत मौन, अत्यंत जागरूक होती है। यह वह सादगी है जो न टूटती है, न डिगती है, न परिस्थितियों के साथ बदलती है। यह भीतर का केंद्र है और इस केंद्र पर टिककर व्यक्ति किसी भी तूफान में शांति से खड़ा रह सकता है। अब केवल एक रहस्य शेष है, सबसे गहरा, सबसे मौन, सबसे अंतिम। वह सातवां रहस्य पूरी यात्रा को पूर्ण करता है। वह चेतना के द्वार को अंतिम बार खोलता है, वहां जहां मन का अंत होता है और अस्तित्व का आरंभ। जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब बाहरी खोज अचानक रुक जाती है और भीतर एक धीमी सी खामोशी उठने लगती है। उस खामोशी में कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई आकृति नहीं, फिर भी वही खामोशी सब कुछ कहना शुरू कर देती। यही वह क्षण है जहां मनुष्य की पूरी यात्रा एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। सभी प्रश्नों का भार, सभी संघर्षों का शोर, सभी इच्छाओं का बोझ, सब मानो धीरे धीरे पिघलने लगता है। यह पिघलना किसी प्रयास का परिणाम नहीं होता, यह तब होता है जब व्यक्ति अपने भीतर इतनी दूर आ चुका हो कि अब खोजने को कुछ बचा ही न हो। यह वह स्थान है जहां अंतिम रहस्य अपने आप खुलता है, बिना किसी द्वार, बिना किसी कुंजी, बिना किसी प्रयास के। सातवां गुप्त रहस्य, भीतर का मौन ही अंतिम सत्य है और वही व्यक्ति को स्वयं से, जीवन से, अस्तित्व से और अनंत से जोड़ता है। मनुष्य जीवन भर शब्दों के पीछे भागता है, ज्ञान के शब्द, धर्म के शब्द, विज्ञान के शब्द, मनोविज्ञान के शब्द। वह सोचता है कि शायद किसी विशेष शब्द में, किसी विशेष शास्त्र में, किसी विशेष शिक्षा में, किसी विशेष वाक्य में उसके प्रश्नों का उत्तर छुपा है। लेकिन अंत में वह समझता है कि शब्द जितने सुंदर हों उतने ही अपूर्ण हैं। शब्द मार्ग दिखा सकते हैं, मंजिल नहीं। शब्द दिशा दे सकते हैं, अनुभव नहीं। शब्द जानकारी दे सकते हैं, जागृति नहीं। और जब यह समझ गहरी हो जाती है तब व्यक्ति शब्दों से परे जाने लगता है। वह अब अपने भीतर उस ध्वनि को सुनना शुरू करता है जो किसी भी भाषा का हिस्सा नहीं है। वह मौन को सुनना शुरू करता है। यह मौन कोई खालीपन नहीं है, यह वह ऊर्जा है जिसमें सृष्टि जन्म लेती है। यह वह गहराई है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है और यह वह द्वार है जिसमें से होकर ही चेतना अपनी पूर्णता में प्रवेश कर सकती है। मौन सूना नहीं है, मौन तो भरा हुआ है। मौन में इतनी गहराई है कि मनुष्य का पूरा अस्तित्व उसमें खो जाए
और फिर भी मौन असीम बना रहे। मौन में एक ऐसी स्थिरता है जो किसी पर्वत की तरह है, अचल, दृढ़, शांत। मौन में एक ऐसा संगीत है जिसमें कोई सुर नहीं, पर फिर भी उसकी तरंगें भीतर तक उतर जाती हैं। मौन में एक ऐसी खुशी है जो किसी कारण से नहीं आती, वो अपने आप आती है, बिना शर्त, बिना किसी उपलब्धि के। सातवां रहस्य इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सभी राहों का अंतिम पड़ाव है। चाहे कोई ध्यान से गुजरे, चाहे प्रेम से गुजरे, चाहे जागरूकता से गुजरे, चाहे सत्य की खोज से, अंततः हर मार्ग मौन पर आकर ही रुकता है। मौन ही वह स्थान है जहां मन खो जाता है और अस्तित्व प्रकट हो जाता है, जहां व्यक्तित्व टूट जाता है और असली स्वरूप चमक उठता है। मौन को पाना किसी तकनीक का परिणाम नहीं है, मौन तो हमेशा से भीतर है, केवल उसके ऊपर विचारों की धूल जमा होती रहती है। विचारों की परतें इतनी मोटी हो जाती हैं कि भीतर का मौन दिखाई नहीं देता। लेकिन जब व्यक्ति धीरे धीरे विचारों से दूरी बनाने लगता है, जब वह गवाह बनना सीख लेता है, जब वह हर अनुभव को केवल आते जाते देखना सीख लेता है, तब विचारों की परतें स्वयं ही गिरने लगती हैं। और जब परतें गिरती हैं तो मौन दिखने लगता है, जैसे बादल हटे और आकाश साफ हो जाए। ये मौन साधना से नहीं मिलता, ये मौन जागरूकता से मिलता है। जागरूकता का अर्थ है हर क्षण खुद को देखना। जब चलो तब देखो कि कौन चल रहा है, जब बोलो तब देखो कि कौन बोल रहा है, जब क्रोध आए तब देखो कि क्रोध किसे आया है, जब प्रेम आए तब देखो कि प्रेम कहां से उठा है। जब कोई विचार जन्म ले तब उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे केवल आते जाते देखो। जागरूकता जितनी गहरी होगी, मौन उतना ही स्पष्ट होता जाएगा। और यह मौन व्यक्ति को अपने केंद्र तक ले जाता है। जब कोई अपने केंद्र पर टिक जाता है, तब बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी हलचल भरी हो, भीतर का आकाश शांत रहता है। बाहरी तूफान चाहे कितने प्रचंड हो, भीतर की ज्योति स्थिर जलती रहती है। यह मौन केवल शांति नहीं देता, यह व्यक्ति को बुद्धिमत्ता देता है। और यह बुद्धिमत्ता पुस्तकें पढ़कर नहीं आती, यह बुद्धिमत्ता भीतर के मौन में बैठे हुए, उसे महसूस करते हुए, उसके साथ एकाकार होते हुए आती है। जब कोई व्यक्ति मौन में डूब जाता है तो उसे पहली बार यह एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। भीतर एक विशाल ऊर्जा है जो हर सांस के साथ उसके भीतर बह रही है। यह एहसास बहुत कोमल होता है, बहुत पवित्र, लेकिन इतना गहरा कि जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दे। यह वह एहसास है जो बताता है कि अस्तित्व तुम्हें हर क्षण थामे हुए है, तुम्हें संभाले हुए है, तुम्हें हर अनुभव के माध्यम से सीख दे रहा है। मौन व्यक्ति को समर्पण की ओर ले जाता है। समर्पण का अर्थ हारना नहीं, बल्कि जीवन के साथ एकत्व में आ जाना है। समर्पण का अर्थ है अब कोई संघर्ष नहीं, अब कोई प्रतिरोध नहीं, अब कोई विभाजन नहीं। समर्पण का अर्थ है जो है उसी में पूरी तरह होना। जो घट रहा है वही सत्य है, जो आ रहा है वही उपहार है, जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। और जब कोई इस समर्पण में उतरता है तो उसके जीवन में एक ऐसी सहजता जन्म लेती है जो प्रयास के बिना टिकती है, एक ऐसी शांति जो किसी योग्यता से नहीं आती, एक ऐसी स्वतंत्रता जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं। यह स्वतंत्रता भीतर के मौन से पैदा होती है। मौन का स्पर्श मिलते ही व्यक्ति